हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो जो था वो हाउस टूर था, जिसमें कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया था। आज की वीडियो में मैं इसी सेम घर का फर्स्ट फ्लोर का टूर दूंगी। आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, तभी आपको पार्ट 2 अच्छा लगेगा। मेरी पग भी बहुत सारी थी, किसी ने मुझे फीडबैक भी दिया है कि आप बहुत बोलती हैं, तो कोशिश करूँगी इस वीडियो में मैं थोड़ा कम बोलूँ। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, लिविंग एरिया है और इसी से अटैच्ड आपका डाइनिंग है, इसी में साथ में किचन और बेडरूम है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से ही ये स्टेयर्स जाते हैं ऊपर की तरफ और सामने की तरफ एक प्लांटर रखा हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है और उस पर एक विंड चाइम है। विंडो से बाहर का नज़ारा, साथ में लाइट आती है बहुत अच्छी। यहाँ पे एक एरिका पाम रखा हुआ है बहुत सुंदर सा, और दो गुजरी गुजरात स्टाइल के यहाँ पे हॉर्स रखे हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं। और अगेन यहाँ पे भी एक फुल विंडो है और इसके पास जो है, जहाँ पे ख़त्म होती हैं सीढ़ियाँ, उस जगह पे रखा हुआ है इन्वर्टर। और उसी के पास वहीं पे ऊपर बनी हुई है शेल्फ, बुक शेल्फ, जिसमें कि बहुत सारे बुक्स हैं। और उसके ऊपर रखा हुआ है बहुत सारे ट्राइबल आदिवासी स्कल्पचर्स, जो कि उड़ीसा का क्राफ्ट है, कुछ अलग अलग जगहों की चीज़ें हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया, उनका बेटा जो है बहुत सारी जगहों पे जाता था अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उससे रिलेटेड है। और जो गेट है एंट्री का, उस पर बहुत ही खूबसूरत एक तोरण लगा हुआ है। तो देखिए और इन्जॉय करिए, ये बहुत ही अच्छा है। और ऊपर बैम्बू की एक देखिए इस तरह से, ये भी हैंडक्राफ्ट है। तो अगर आप हैंडक्राफ्ट लवर हैं तो आपको ये घर का टूर बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये है एंट्रेंस और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं तो ये लुक आता है। और इग्नोर करिएगा, सामने मेरा बेटा सो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो ये पूरा लुक आता है इस तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि आंटी अंकल अकेले रहते हैं। और ऊपर जब भी उनके बेटे बहू सब आते हैं तो ऊपर के रूम में मतलब बच्चे हैं तो उनको काफ़ी जगह चाहिए। और मेन लिविंग एरिया ऊपर है, मेन जो ड्राइंग रूम है, जो लोग आते हैं और अगर सबको साथ में बैठना है तो वो चीज़ ऊपर बना रखी है, ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा मतलब लिविंग एरिया है। आप आराम से यहाँ पे बड़ा सा कुछ गेट टुगेदर मतलब रख सकते हैं और चीज़ें देखिए सब कुछ और इन्जॉय करिए। अब मैं थोड़ी बकबक नहीं करूँगी।
तो यहाँ पे मैं बोले बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मैट है, ये जो डॉली है क्रोचेट की, क्रोशिया की, ये मैंने बनाई है और मैंने आंटी को गिफ्ट की थी। ये जब मैं सिंगापुर में थी तब मैंने बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत बनी थी और मुझे लगा था ये मैं किसी बहुत ही अपने ख़ास को दूँगी। तो जब मैं उसके बाद आंटी से मिली थी तो मैंने उनको आंटी को दिया था और वो बहुत ही मतलब खुद वो बहुत मतलब उनको अच्छा लगता है हैंडीक्राफ्ट, तो उनको अगर कोई चीज़ दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा कोशिश करिए जो हैंडीक्राफ्ट अगर किसी को आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको ही दीजिए जो उसकी वैल्यू समझता है, नहीं तो सब लोग हैंडमेड चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते हैं। और इसी के ऊपर ये देखिए एक और तंजोर पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत गणपति बप्पा मृदंग बजाते हुए। तो बहुत ही सुंदर रूप है गणपति बप्पा का, गणेश जी का, बहुत ही लुभावना। और पूरा जो घर है ना, एक अजीब सी अलग सी शांति मिलती है इस घर पे, बहुत ही कामिंग, और नेचर साउंड बहुत है वहाँ पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, आप भी इंजॉय करिए। यहाँ पे मार्बल्स की 2 टेबल रखी हुई हैं और उन पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। टॉर्टोइज़ का बहुत सारा कलेक्शन है, हर जगह आपको टॉर्टोइज़ देखने को मिलेंगे, गणेश जी मिलेंगे और मनी प्लांट भी यहाँ रखा हुआ है। साथ में इसके बगल में जो एक और टेबल है वहाँ पे देखिए कितनी अच्छी एक स्टैचू रखी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत विष्णु भगवान की स्टैचू है। शंख रखे हुए हैं, शंख भी बहुत जगह आपको अलग अलग मिल जाएंगे, क्योंकि बीच जब भी जाते हैं तो वहाँ से शंख लेके आते हैं, चाहे उड़ीसा हो चाहे कोई भी हो। वुड वर्क भी है यहाँ पे, देखिए अगरबत्ती रखी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। तो अगेन एंजॉय करिए। हर चीज़ का तालमेल इतना खूबसूरत है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें कि कुछ उनके बेटे ने बनाई हैं आंटी के और कुछ उसको गिफ्ट में मिली हैं। तो ये वाली जो पेंटिंग है वो जब अरब कंट्री में शायद दुबई में गया था तो वहाँ पे उसके फ्रेंड ने उसकी ही पेंटिंग बना के दी थी। तो वो बहुत सुंदर है और बहुत ही बारीक काम है। यहाँ पे बनी ठनी है जो बनी मतलब उनके बेटे ने बनाया है, और साथ में इधर भी 2-3 पेंटिंग्स हैं जो उसकी ही बनी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर इंटीग्रेट वर्क है और बहुत ही मतलब ध्यान से देखो तो लगता है कि हाँ ये हाथ से बना हुआ है। तो मेरे जैसे लोग तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगा था तेज पत्ते का पेड़, जो बे लीव्स होती हैं जो हम मसाले में यूज़ करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ढेर सारा तोड़ के लाई, आंटी ने मुझे बहुत सारे तेज पत्ते दे दिए थे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू देखिए इसका। यहाँ पे 4 जो सिटिंग एरिया है, सबसे पहले वहाँ पे 4 रखी हुई हैं जो सोफ़ा की चेयर्स होती हैं, साथ में दीवान है। और इधर साइड में पूरा इस तरीके से एक मतलब बड़ा सोफ़ा रखा हुआ है 3 सीटर। अगेन एक और दीवान इधर लगा रखा है और उस पर बच्चों की डॉल्स लगी हुई हैं, जैसे कि विधि के बराबर ही उनके बेटे की बेटी है। तो जब भी वो आती होगी तो उसके लिए ये होगा। और विधि को भी खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे इसी के ऊपर ये एक शेल्फ है जिसमें कि है बहुत ही सुंदर सुंदर गणेश जी का कलेक्शन। नीचे के फ्लोर में भी आपको दिखाया था मैंने कितने सारे गणेश जी थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको अलग अलग तरीके के, ऐसा नहीं कॉमन कोई भी एक जैसा 2 नहीं होगा, सभी बहुत अलग अलग हैं। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है गणेश जी का यहाँ पे।
और इसके ऊपर एक शेल्फ बनी है जिसमें कि वुड वर्क है, कुछ हैंडक्राफ्टेड हैं जो उसने ही बनाए हैं आंटी के बेटे ने, और कुछ गिफ्ट में मिले हुए हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और सब कुछ हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ। इसी के ऊपर देखिए यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे ये राजस्थान के जो इस तरह से बजाने वाले हैं, जो वो सारे कलाकार, उनका जो छोटा छोटा इस तरीके से मिलता है लकड़ी का, वुड का, वो रखा हुआ है। तो ये सेक्शन पूरा इसके लिए। आंटी को घुटने की प्रॉब्लम है, दर्द रहता है पैरों में, तो वो ऊपर कम ही आती हैं, इसलिए डस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो कभी कभी आती हैं और पूरा सही करती हैं। और ऊपर जो टेरेस है उस पर बहुत अच्छे से प्लांट्स कलेक्शन है जो कि अंकल मेंटेन करते हैं, और नीचे का आंटी। और इसके बाद अब हम चलते हैं इस बेडरूम में, जो कि हम लोगों ने आधी कब्जा किया हुआ था। ये बेडरूम है, आंटी का गेस्ट रूम है या बेडरूम है, जो बेटे बहू जब आते हैं तो उनके लिए। अभी हम लोग गए हुए थे तो हमारे लिए था। तो एंटर करते ही यहाँ पे एक टेबल है जिसको अभी हमने बहुत मेसी कर रखा है, जहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे एक वुडन बुद्धा रखे हुए हैं, चंदन वाले, और वुड का ही यहाँ पे ये जो शेल्फ है ये भी वुड की ही है। तो बहुत ही सुंदर सा है ये भी। और ये पूरा रूम थोड़ा सा कंजेस्टेड है क्योंकि सामान ज़्यादा है इस रूम में। और ये देखिए ये टेबल है, और इस टेबल पे पड़ा हुआ है मेरा सामान। ये हैंडबैग मेरा पड़ा हुआ है, ये भी मेरा है। और ये देखिए आंटी ने मुझे तेज पत्ता दिया है, और साथ में जो केले की छाल होती है वो भी दी है। मेरा पावर बैंक पड़ा हुआ है और मेरा सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी इस रूम में हम ही लोग थे तो रोज़ घूमने जाना हो रहा था, तो सामान मतलब सही से अरेंज नहीं कर पा रही थी, और 3-4 दिन में मतलब पूरा मेसी कर दिया था हमने। और यहाँ पे एक ट्रे में जो है इस तरीके से ये सब रखा हुआ है। तो देखिए ऊपर ये बहुत ही सुंदर लैंटर्न है जो कि बहुत खूबसूरत है। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने इसको जला के भी देखा था, लेकिन वीडियो में पता नहीं वो उस समय का नहीं शूट हो पाया, मेरे से कुछ क्लिप्स मिस भी हो गई। और इस साइड में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे है डबल बेड जो कि पुराने स्टाइल का है बिल्कुल। और इधर की तरफ वॉशरूम था, और ये ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल पे पूरे पे मेरा सामान है, और साथ में मैं भी दिखाई दे रही हूँ। मेरा सामान इग्नोर करिएगा, बहुत सारा फैला रखा है। ये सारे पाउचेज़ हैं, मेरे बैग से निकाल के सब रख दिया था और वापस नहीं रखा था। और यहाँ पे ये प्लेट देखिए मंडला आर्ट की, बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू पॉटरी है, और बहुत सुंदर इस तरह से इस पे प्लेट, ये डेकोरेटिव प्लेट्स जो होती हैं वो है बहुत सुंदर सी। और इधर भी एक कपल का वो है, और ये भी एक छोटा सा शो पीस है, होल्डर है। तो बेडरूम में, इस वाले बेडरूम में आपको कपल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक कपल ये था, और एक अभी 2-3 और मिलेंगे आपको देखने को। तो इसके बगल में जो डोर है वो वॉशरूम का है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा था, साथ में बहुत सा बड़ा सा एक पैसेज था। वो एरिया मैं शूट किया था लेकिन मिस हो गया मेरे से, मैं नहीं इंक्लूड कर पाई अभी। और वो उसके पहले एक पूरा एक अच्छा सा रूम दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें कि वार्डरोब रखी है, जहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि होता था पहले। और ये देखिए बेडरूम के जो बेड के बैक पे जो कितने अच्छे से कपल्स रखे हुए हैं, ये भी आपका ट्राइबल आर्ट है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये देखिए सी शेल से बना हुआ एक कपल है, जो ये देखिए बहुत ही सुंदर है। और इस पे 2-3 कपल्स आपको मिलेंगे, एक वो हो गया, एक ये हो गया, एक और है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सुंदर तरीके से रखी हुई हैं यहाँ पे। तो देखिए कितना सुंदर है। और मतलब आंटी को शौक तो बहुत है ही, साथ में मतलब उनके बेटे को भी पता है कि, तो वो जब भी कहीं बाहर जाता है कुछ न कुछ घर के लिए ज़रूर लाता है। और उन्होंने ये घर बनाया है, यहाँ पे ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो भी अभी तक का जो भी आंटी का कलेक्शन है, साथ में उनके बेटे जो भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ लेके आते हैं। तो इस तरीके से घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है, वो भी वुडन, उस पर शेल्फ बनी हुई है बहुत सुंदर, एक वुडन वार्डरोब रखी है। और ये जो एरिया था ये मैं भूल गई थी, वो पार्ट मैंने दिखाना, मतलब वहाँ का मैं वीडियो शूट किया था लेकिन मेरे से मिस हो गया। और यहाँ से ही आपको सामने दिखता है आपका मेन हॉल। और इधर भी जो विंडो है वो काफ़ी बड़ी है, और बाहर ग्रीनरी दिखाई देती है, अगर आप ओपन करें तो पूरा वेंटिलेशन है। और बस हम वापस आ गए हॉल में। एक ओवरव्यू देती हूँ यहाँ का, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको लगेगा।
तो आई होप कि पार्ट 2 भी आपको पसंद आएगा जैसे कि पार्ट 1 आपको पसंद आया है। और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मोर पंखी बहुत सारी एक बास्केट में रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत मतलब आइडियाज़। और एक जगह देखिए जो इमाम दस्ता है उसमें फ्लावर्स लगा रखे थे, आपने अगर ध्यान दिया हो तो नोटिस करिएगा वो चीज़ भी। तो सब कुछ बहुत ही सुंदर है। और अब हम नीचे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा, पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका लाइक बहुत वैल्यू करता है, कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।